2014 से पहले की फोन बैंकिंग आप लोगों को भली भांति याद होगा और समझ गए होंगे। साथियों, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था उतनी ही प्रगतिशील होती है जितना वहां का बैंकिंग सिस्टम मजबूत होता है। आज भारत की इकोनॉमी एक निरंतरता के साथ आगे बढ़ रही है। ये इसलिए मुमकिन हो रहा है क्योंकि इन 8 वर्षों में देश 2014 के पहले वाले फोन बैंकिंग सिस्टम से डिजिटल बैंकिंग पर शिफ्ट हो गया है। 2014 से पहले की फोन बैंकिंग आप लोगों को भली भांति याद होगा और समझ गए होंगे। बैंकों को ऊपर से फोन आता था और तय होता था कि बैंक कैसे काम करें, किसे पैसे दें। इस फोन बैंकिंग राजनीति ने बैंकों को असुरक्षित कर दिया, गड्ढे में उतार दिया, देश की अर्थव्यवस्था को असुरक्षित कर दिया था। हजारों करोड़ के घोटालों के बीच निरंतर घोटाले की खबरें आया करती थी। लेकिन अब डिजिटल बैंकिंग से सब पारदर्शी तरीके से चल रहा है। हमने एनपीए की पहचान के लिए पारदर्शिता लाने की दिशा में काम किया। लाखों करोड़ रुपए बैंकिंग व्यवस्था में वापस आए। हमने बैंकों को रिकैपिटलाइज किया। विलफुल डिफॉल्टर्स के खिलाफ एक्शन लिया। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में भी सुधार किया गया। एनपीए से जुड़े मुद्दों को सुलझाने में आईबीसी की मदद में तेजी लाई गई। हमने लोन के लिए भी टेक्नोलॉजी और एनालिटिक्स के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया, जिससे एक पारदर्शी और वैज्ञानिक व्यवस्था खड़ी हो सके। बैंकों के मर्जर जैसे महत्वपूर्ण निर्णय पॉलिसी पैरालिसिस के शिकार थे। देश ने उन्हें भी उतनी ही मजबूती से निर्णय किए, कदम उठाए। आज निर्णयों के नतीजे देश के सामने हैं, दुनिया सराहना कर रही है। डिजिटल बैंकिंग यूनिट जैसी नई शुरुआत और फिनटेक के इनोवेटिव इस्तेमाल के जरिए अब बैंकिंग व्यवस्था के लिए एक नई सेल्फ ड्रिवन मैकेनिज्म तैयार हो रहा है। हम इससे उपभोक्ताओं के लिए जितनी ऑटोनॉमी है, बैंकों के लिए भी उतनी ही सुविधा और पारदर्शिता है। मैं चाहूंगा इस तरह की व्यवस्थाओं को कैसे और व्यापक बनाया जाए, कैसे इसे लार्ज स्केल पर आगे बढ़ाया जाए। इस दिशा में सभी स्टेक होल्डर्स काम करें। हमारे सभी बैंक ज्यादा से ज्यादा लोगों को डिजिटल व्यवस्थाओं से जोड़ने का टारगेट रखें।